आई आपका स्वागत। आई अरे क्या कर रहा है, नाचना बंद कर दे। वहाँ सामने लड़की का बाप खड़ा हुआ है। आइए आइए। वाह चाचा, क्या मुझे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए नमस्ते। कितनी अच्छी जोड़ी है ना। अरसानाडु के रहने वाले मलप्पा के बेटे गोविंद पांडे से मुथैया की बेटी पल्लवी के साथ अरसानाडु के नियमानुसार आज के शुभ दिन विवाह हो रहा है। हम सब आ गए हैं, कार्य आगे बढ़ाइए। क्यों मुथैया, अब विवाह में देर क्यों हो रही है? एक मेहमान आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। अरे भाई, क्या हुआ? माँ कहाँ है? मैं यही तो हूँ। हम किसी के लिए इंतजार नहीं करेंगे। चाचा जी, रस्म शुरू कीजिए, टाइम नहीं है। सुनो, बुलाओ सबको, बैंड बाजा बजाओ। औरतें भी आशीर्वाद दीजिए। ये लो बेटा। कितना ये शुभ लगन हाँ आइए है, आइए। खुशियाँ लिए नयन है। नमस्ते। दो तारे हो रहे हैं, धरती बनी गगन है। आपको आने में देर हो गई साहब। कितना ये आइए। शुभ लगन यहाँ तुम हो तुम हो तुम हो। ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। इसके साथ एक सेनापति होना चाहिए। नमस्ते साहब। मुथैया, इन दोनों के लिए घर नहीं है, जेल है, जेल। क्यों नजरें झुका रहे हो? जेल में रहने वाला हर आदमी अपराधी नहीं होता और बाहर रहने वाला शरीफ नहीं होता। इस खतरनाक लड़के के खतरनाक ससुर हो तुम। क्यों गोविंद, तुझे मुथैया ने लड़की दी है, तुझे तो इसके पैर पकड़कर आशीर्वाद लेना चाहिए, समझे? सर, ये गोविंद अपनी माँ के अलावा किसी के पैर नहीं छूता। पल्लवी, माँ से आशीर्वाद लो। आओ, तुम्हारा कमरा। ये सब देखकर तुम चौंक गई क्या? सब तुम्हारे लिए है। 1.5 लाख रुपए खर्च करके इसे तुम्हारे लिए तैयार किया। मेरे बेटे ने पूछा क्यों खर्च कर रही हो, तो मैंने कहा मेरे भरोसे पर आई लड़की को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे पति ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पति ने बहुत कुछ दिया। ये सब मैं तुम्हें क्या सुनाने लग गई। शादी में तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती की, इसके लिए नाराज मत होना। मेरा बेटा कीचड़ में खिले फूल की तरह है। वो दिल का अच्छा है, गांव वाले उसका फायदा उठाते हैं। कहीं बुरा बन गया तो ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। बेटी, तुम उसे सुधार देना, मुझे तुम पर भरोसा है। क्यों भांजे, हर आदमी अपनी शादी होने के बाद हनीमून के लिए अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, और तुम यही अरसानाडु में घूम रहे हो। मामा, बेटा, शादी के मंडप में तूने जो ये कहा ना कि मैं सिर्फ अपनी माँ के पैर छूता हूँ, ये कहकर तूने पूरे अरसानाडु का सर ऊपर उठा दिया। ऐसी बात नहीं है चाचा। शादी के लिए वो सिर्फ मेरे भाई को मना करते तो ठीक था, लेकिन सारे गांव वाले मेरे भाई के साथ गए थे, उन्होंने उनकी बेइज्जती की। गांव वाले मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा परिवार है, और ये बात आप भी जानते हैं। तो ऐसा आदमी जो मेरे गांव और मेरे गांव वालों की इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत मैं कैसे कर सकता हूँ? उसे माफ नहीं करूंगा। भांजे, ऐसा क्या हो गया अपने गांव में कि तुम ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई मुन्नू स्वामी कर रहा है। फिर से कहूँ क्या? गांव वालों की इज्जत हमारी इज्जत है, उससे कोई छेड़छाड़ करे तो हम नहीं छोड़ते, और छोड़ा भी नहीं। आखिर में हम उसकी बेटी से शादी करके उसे अपने गांव में ले ही आए। भांजे, मुन्नू स्वामी का फोन है, तुम ही बात करो। अब ये क्यों परेशान कर रहा है? हाँ भाई। हेलो, कहाँ हो तुम? दोस्तों के साथ हूँ। तो एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ ही सो जाना। आज पता है ना तुम्हें क्या है?
सब सो गए क्या? हाँ हाँ, सब लोग सो गए हैं। तू आ जा। आता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से पल्लवी, साबुन लाना जरा। पल्लवी, साबुन लाओ ना। दिख रहा है। क्या कर रही है पता नहीं। पल्लवी, अभी भी दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है। पल्लवी बेटा, मैं दामाद जी के लिए मटन लाया हूँ, अच्छी तरह से पका के खिलाना। ये भी अजीब हरकतें करता है। ओहो, अच्छा ये बात है। बेटी इधर आ। यहाँ बेटी। ऐसे घूरते हैं क्या? पल्लवी, पिता की शक्ल देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने पति की शक्ल ज्यादा देखनी चाहिए बेटा। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है। ये बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी। पल्लवी, बेटी के लिए पिता मांग की तरह है, तो पति सिंदूर की तरह। बड़ी मांग से क्या होता है बेटी? चुटकी भर सिंदूर ही शक्ल को सुंदर बनाता है। पहले पति को देखा कर, फिर पिता की चिंता कर। समझ गई? देखा मामा, मेरे घर में मेरी फोटो टांगने के लिए जगह बना रहा है वो। ये क्या बात हुई? छोड़ो, जाने दो ना भांजे। तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है तो क्यों चिंता करते हो? मामा ने तो जैसे बहुत झंडे गाड़े हैं। रहने दो तुम। शादी मैंने की है तो ये छोटी मोटी उलझने भी मेरी हैं, तुम्हारी नहीं मामा। अच्छा, ये उलझन मेरी नहीं है तो कल रात जो तुम्हारे रूम के बाहर मुझे ये हार मिला, ये उलझन मेरी नहीं है। तेरी सारी उलझन मैं अपने सिर पर लेकर चलता हूँ और तू मुझे दूध पीता बच्चा समझता है। ये उलझन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ऐसा बोल रहा है तू? बस करो मामा। अभी तक तो मामा से होशियारी कर रहा था, अब समझ में आई ना मामा की अहमियत। ठीक है मामा, अब बस भी करो। भांजे, वहाँ देखो। हा? अरे ध्यान से देखो। क्या? वो देखो, लड़की सिर पर टैटू बनवा रही है। पल्लवी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। बुखार जैसा लग रहा नहीं है, बुखार ही है। टाटू करोगी तो बुखार तो होगा ही। तुम कौन से जमाने में जीती हो? माथे पे कोई टाटू करवाता है क्या? पिताजी ने कहा होगा। जैसा बाप वैसी बेटी, पुरानी सोच। देखिए, पिताजी के बारे में गलत मत कहिए। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, समझे? वो एक बच्चे की तरह मासूम है। हाँ, बच्चे की तरह, दूध पीते बच्चे की तरह मासूम है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा बुखार ठीक करके दिखाइए। बुखार ठीक करूं? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर या MBBS डिग्री वाला नहीं हूँ। मैं कसाई हूँ, कसाई। ये मुझसे नहीं हो सकता है। मान गए हार? फालतू बातें बंद कीजिए और जाइए। जब देखो पिताजी के बारे में बुरी बुरी बातें करते रहते हैं। बुखार को उतारना है ना? तो फिर मेरी आंखों में देखो और मेरे पास आओ और मुझे कस के पकड़ो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन लोगों पर कत्ल के जो केस हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें जमानत की मंजूरी दी जाए। तुम लोगों की जमानत की मंजूरी दी जाती है और अगले महीने की 15 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने की आज्ञा दी जाती है। गांव के सभी लोगों को ये सूचना दी जाती है कि आज शाम को गांव में मीटिंग है। तो गांव के सभी महिला और पुरुषों से ये सविनय निवेदन है कि वो शाम को
गांव के अंदर होने वाली इस मीटिंग में सभी उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। क्या सोच रहे हो जीजा जी? आप चिंता मत कीजिए, हम मीटिंग में जाएंगे और आप ही नेता बनेंगे। वो क्या है? मामा जी आएंगे तो अच्छा होगा। सुनिए जीजा जी, भाइयों की जमानत के लिए पिताजी परेशान हैं और पिताजी की क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं ना। कौन क्या करेगा देखते हैं। वो गोविंद से थोड़ा डर लग रहा है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसे मीटिंग में आने ही नहीं देंगे। चलो रे।